नमस्कार दोस्तों, 10th एसएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.2। पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कर लिया है, अब प्रैक्टिस सेट 1.2 के और हम बढ़ रहे हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करें। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज हमने जो संकल्प किया है आपको जो पूरे के 100% जो मार्क लाने हैं और मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स लाने हैं, इसलिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा ये प्रैक्टिस सेट 1.2। पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। पहले क्वेश्चन में हमें ए पूछा है, हमें दो इक्वेशन दिए और एक चार्ट दो दिए और हमें कंप्लीट करने हैं। एक्स और वाई की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या देख रहा है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना चाहिए। हमें क्वेश्चन में क्या देख रखा है, इधर कोई भी हमें नंबर नहीं देके रखा है, हमें समझना चाहिए। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 मतलब क्या, मतलब कोई भी 2 प्लस, इससे आसान से क्वेश्चन है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तब हमें क्या करना है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ऐसे आप आसान से आप कर सकते हो, जैसे -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3, ऐसे आप कर सकते हो। इसलिए आप जो पहले वैल्यूज है जो फर्स्ट में आते हैं वो आप लिख लीजिए। जैसे इधर 2 लिख लीजिए, इधर 1 लिख लीजिए, इधर -1 लिख लीजिए। आपको पता है यहाँ पर क्या आना है, फिर भी हमें वो वैल्यूज फाइंड करनी होगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर हम 5 - 1 लिख सकते हैं, 6 - 2 लिख सकते हैं, 7 - 3। आप कोई भी नंबर चाहे आप ले सकते हो, पर उसको समझना चाहिए, उस क्वेश्चन को समझना चाहिए और उस तरीके से हमें करना चाहिए। तो हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। यहाँ पर हम लेंगे फॉर फर्स्ट इक्वेशन, हम पहले वाला चार्ट जो है वो करेंगे। और फर्स्ट इक्वेशन में हमें पहले क्या दिखा रहा है, एक्स की वैल्यू हमें 2 दे के रखी है। पुट एक्स इज इक्वल टू, पहले का चार्ट हम लेते हैं, पहले का जो कॉलम है उसमें पुट एक्स इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 क्योंकि ये इक्वेशन 1 है और सिर्फ इस चार्ट के लिए है, इस चार्ट के लिए ये इक्वेशन है, इसलिए इक्वेशन 1 इसे हम नाम देंगे और इक्वेशन 2 इसे नाम देंगे। और हम आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देयरफॉर हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 - 2 इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू हमें 1 मिली, y की वैल्यू मिली 1। वैसे ही अगले वाला है, अगले वाले में हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1। हाँ, हमें वहां पर नंबर्स दे चुके हैं, मैंने क्यों नंबर्स नहीं लिए, आपको समझना चाहिए। आप वो नंबर्स ले ले, कोई भी नंबर्स लो, आपको जो बेसिक पता होगा तो आप कौन सा भी मैथ्स का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैं पूरी की आपको गारंटी देता हूँ, पर आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये नंबर्स लिए। आप वहाँ आगे हमें ये नंबर लेने हैं, पर जो आपको टेक्स्ट बुक में दिए है आप वो करो। मैं यहाँ करता हूँ, आपको समझने के लिए मैं यहाँ ले रहा हूँ। मैं थोड़ा डिफिकल्ट ले रहा हूँ, आप आसान सा वो दिया है, आप कर सकते हो। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई मतलब 1 प्लस वाई इज इक्वल 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 - 1। y की वैल्यू हमें मिली 2, y की वैल्यू हमें 2 मिली। अब तीसरा वाला हम करते हैं, तीसरा वाला हमें देखा है -1। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर -1 प्लस 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 प्लस 1, देयरफॉर हमें y की वैल्यू मिली 4। ऐसा हमें करना है, बहुत आसान है। y की वैल्यू हमें 4 मिल गई और यहाँ नहीं मिली, यहाँ हमें y की वैल्यू 2 मिली है और यहाँ हमें 4 मिली। ऐसा करना है। और हम आप ब्रैकेट में x y की वैल्यू पूरी लिख लेंगे। x की जगह आएगा 2, y की जगह 1, x की जगह 1, y की जगह 2, x की जगह -1, y की जगह 4। ऐसा हमें करना है। अब हम करेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन हमने किया है, अब हम करेंगे फॉर सेकंड इक्वेशन। फॉर सेकंड इक्वेशन में हम फर्स्ट लेंगे पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 लेंगे।
इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देयरफॉर हम क्या लेंगे, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 5। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल और y की जगह बचेगा 1। तो यहाँ क्या आएगा, y की वैल्यू हमें मिली 1। अब हम दूसरा वाला करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 6 हमें देख रखा है, हमने सपोज किया है 6 इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 अब हम क्या करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 6। माइनस वाई की वैल्यू हमें मिली माइनस 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस माइनस हो रहा है कैंसिल, y की वैल्यू हमें मिली 2। अब तीसरा वाला करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमें क्या देके रखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 3। देयरफॉर माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल और y की जगह हमें मिला 3। ऐसा हमें करना है, बहुत आसान है। अब हम चार्ट में लेंगे, y की वैल्यू में 1 पहले मिली, दूसरे में 2, तीसरे में 3 मिली। आप करके देख सकते हैं, यहाँ पर 2 1 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 इज 3, माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो करेक्ट आता है। तो हमने जो सॉल्व किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, आप चिंता मत करिए, आप कर सकते हैं। हम x की वैल्यू 5 और y की 1 कर देंगे, यहाँ x की जगह 6 और y की जगह 2, 7 की x की जगह 7 और y की जगह 3। आप लिखना चाहिए तो टेक दिस स्क्रीनशॉट। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत आसान सा एक क्वेश्चन था, आप ये कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए। अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अब हमें ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। अब हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करनी होगी। जो हम इक्वेशन देखे हैं ये दो, अब हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें एक सब क्वेश्चन दिया है, पहला वाला, तो हम उसे करते हैं। हमें अब x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यहाँ पे लिखते हैं एक्स वाई। यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज नहीं दिए, जैसे हमें पहले क्वेश्चन में हमें वैल्यूज दी थी पर हमने नहीं ली थी, क्योंकि आपको समझना आना चाहिए। आपको समझना चाहिए, आप समझोगे तो आप कर पाओगे, नहीं समझोगे तो सिर्फ पार्ट हमें देखकर नहीं समझेगा। यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दे चुके हैं, 1 और ये 2। हम उसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, पर उससे पहले हमें जो x की वैल्यूज है वो हमें, जो प्रॉपर वैल्यूज है वो हमें देनी पड़ेगी। जो बेसिक वैल्यूज क्या है x की, y की, x की क्या है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 आ सकता है, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आ सकता है, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 आ सकता है। आप ए बेसिक वैल्यूज लीजिए। या 4 क्या आ सकता है, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 आ सकता है, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 आ सकता है, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू भी 4 आ सकता है। आप ऐसे कीजिए। आप ये बेसिक वैल्यू, बेसिक जो है मैथ्स वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आपको बेसिक पता होगा तो आप कोई भी, दुनिया का कोई भी मैथ्स का जो सॉल्यूशन है वो निकाल पाओगे। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन हो, आप वो निकाल सकोगे और वो सॉल्व कर सकोगे। किसके ऊपर? तो जो बेसिक है उसके ऊपर। अब हम क्या करेंगे, फॉर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हम क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट इक्वेशन हमें एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, पुट वाई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू हमें दे चुके हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कहेंगे एक्स प्लस वाई 6, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। Therefore, x plus y is equal to 6, 4 plus y is equal to 6, y is equal to 6 minus 4, y is equal to 2, y की वैल्यू मिली 2।
y की वैल्यू क्या मिली 2। दूसरा वाला हम क्या लेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमें देके रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर x की वैल्यू है 4, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 माइनस 3। y की वैल्यू हमें मिली 3। ऐसा हमें करना है, बहुत आसान से इक्वेशन है। तीसरा वाला हम लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इक्वेशन 1, गलती नहीं करनी है। इक्वेशन 1 अब हम फर्स्ट चार्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इक्वेशन 1 अब क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। y का आया 4, y की वैल्यू हमें मिली 4। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप कर पाओगे। अब हम y की वैल्यू लेते हैं 2, 3 और 4। हम यहाँ की x की जगह 4, y की जगह 2, x की जगह 3, y की जगह 3, x की जगह 2, y की जगह 4। ऐसा हमें करना है, बहुत आसान है। अब हम सेकंड इक्वेशन फॉर सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। फॉर सेकंड इक्वेशन फर्स्ट वाला हमें देखा रहता है, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। अब हमें 2 लिखना है क्योंकि हम सेकंड चार्ट कर रहे हैं, इसलिए 2 लिखना है। पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो हम लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 है, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 5, वाई आएगा यहाँ -1 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, इसलिए y की हमें वैल्यू मिलेगी 1। ऐसा हमें करना है। और दूसरा वाला है, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, therefore 7 minus y is equal to 4, 7 minus y is equal to 4 minus 7, 4 minus 7 तो इधर प्लस 7 है और उधर जाके -7 हो जाएगा। therefore हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 3 क्योंकि ये था -3, माइनस माइनस हो जाएगी कैंसिल, y की वैल्यू हमें मिली 3। तीसरा वाला, अगला वाला हम लेते हैं, अगला वाला है 6, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमें देख के रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, हम लेंगे देयरफॉर 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। अब हमें y माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, y की वैल्यू मिली 2। ऐसा हमें करना है, बहुत आसान है। अब हम इधर लिखते हैं जो y की वैल्यू हम फाइंड हुई है 1 3 एंड 2। x की जगह आएगा 5, y की जगह 1, x की जगह 7, y की जगह 3 और x की जगह 6, y की जगह 2। ऐसा करना है, बहुत आसान है। ऐसा आसान क्वेश्चन मैंने कभी देखा भी नहीं है। लीनियर इक्वेशन बहुत आसान, आपको आउट ऑफ मार्क्स देने वाला है लीनियर इक्वेशन। आपका एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे आप प्रैक्टिस करो। बहुत क्वेश्चन, बहुत प्रैक्टिस पेपर्स में आपको दूंगा, आप सॉल्व कीजिए। वो मैं आपको अपलोड करूंगा अगले वीडियो में। प्रैक्टिस जो हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा तब मैं प्रैक्टिस पेपर भी अपलोड करते रहूंगा। तो अब लिखना चाहिए तो टेक दिस स्नैपशॉट। अब हम इस क्वेश्चन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अभी तक ये आंसर आपका अपना पूरा नहीं हुआ। अब हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड की, अब हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करनी है। तो चलिए अब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ पर ग्राफ बना दिया है। अब हमें यहाँ पर जो नंबर्स हमें इक्वेशन है वो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है। तो हम सबसे पहले जो हमें फर्स्ट इक्वेशन में देख के रखा है 4 2, x की वैल्यू में 4 देख के रखे है, y की 2 देख के रखे है। हम पहले जो x की वैल्यू है 4, वो x जो x एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और इसमें है x डैश और एक y डैश। हम नीचे इसे पहले हम 8th स्टैंडर्ड में सिर्फ इतना ही करते थे। अब हमें x डैश और y डैश भी करना है। अब 9th में हम क्या करेंगे, ये वो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। x की वैल्यू 4 है तो x एक्सिस पर 4 और y की वैल्यू 2 है, इसलिए 2 इधर हमें पॉइंट मिल जाएगा।
3 और x की वैल्यू आगे 3 है, 3 और उधर भी 3 है, y पर भी 3 है, इसलिए हमें 3 मिलेगी। x की वैल्यू अगर 2 है, y की 4 है, इसलिए 2 4 यहाँ आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा, इधर नहीं, क्या मेरी 3 3 3 3 इधर आ जाएगा। बिल्कुल आप नोटबुक पर कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बोर्ड पर आपको बता दूंगा। मेरा जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट नहीं है, आप मेजरमेंट करके स्केल से आप नोटबुक पर कर सकते हैं। अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम क्या करेंगे, जो ये नंबर्स है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हम लिख देंगे। यहाँ पर 4 2 है, हमने क्या ले रखा है इधर 4 2, आप ऐसे करो, यहाँ पर लिखो 4 2, यहाँ पर हमने लिया था 3 3, हमने यहाँ पर 3 3 लिया था, इसलिए यहाँ पर 3 3 आ जाएगा। और यहाँ पर हमने 2 4 लिखा, 2 4, इसलिए इधर 2 4 आ जाएगा। ऐसे कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अब हम अगले वाला करते हैं। अगले वाला जो है, अगले वाला 5 1 5 1 7 3 6 2। अब हम जो 5 7 6 है वो x एक्सिस पर और 1 3 2 है वो y एक्सिस पर। जैसे 5 1 किधर आएगा, 5 1 इधर आएगा, 5 1 हमें इधर मिलेगा, 5 1 तो हमें मिला, 5 1 थोड़ा सा इधर आ जाएगा, 5 1 इधर आएगा, 5 1 इधर हमें मिलेगा, इधर होगा। मैंने ये मेजरमेंट करके नहीं निकाले, आप मेजरमेंट कर कर स्केल से निकालो। जो है यहाँ आ जाएगा 5 1, फिर आगे बोलता है 7 3, 7 3 आपको आएगा इधर, 7 3 इधर मिलेगा 7 3, और आगे है 6 2, 6 2 आपको मिलेगा इधर, इधर मिलेगा 6 2। और जब हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो हम एक इक्वेशन दो लेंगे, जो एक दो हमने इक्वेशंस ली थी, और यहाँ पर इस जो लाइन है वहां पर अब फर्स्ट इक्वेशन के जो वैल्यूज है हम यहाँ पुट कर रहे थे, म्हणजे हमने हमने यहाँ पर जो एक फर्स्ट इक्वेशन है उसके वैल्यूज पुट किए थे, इसलिए इधर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ये फर्स्ट इक्वेशन आएगा। और सेकंड जो लाइन है हमने किस बेस पर राइट किए, इक्वेशन 2 पर, इसलिए ये इधर x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और जो कोऑर्डिनेट से वो होंगे, और आप सोच रहे होंगे पिछले एक्सरसाइज में हमने देखा था प्रैक्टिस 1.1 में जो सॉल्यूशन आ रहा था वो हम कैसे लिख रहे थे, एक्स वाई की वैल्यू लिख रहे थे, एक फिक्स सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन हम कह रहे थे। वो क्या आ रहा था, वो जो एक पॉइंट था इंटरसेक्शन का वो सॉल्यूशन आ रहा था। इसलिए जो पॉइंट होता है जो हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, आप कहते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आएगा, हमने तो ये सब किया, पर एक मेन सॉल्यूशन क्या है, जो मेन सॉल्यूशन होता है वो जो दो लाइंस ग्राफ पर इंटरसेक्ट करती है, वो जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है वो हमारे पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ है 5 1, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, आंसर आएगा, आंसर तो सॉल्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू 5 1 आया था, इसलिए हम लिखेंगे 5 1 इज द सॉल्यूशन, 5 1 इज द सॉल्यूशन। आप लिखना चाहे तो टेक दी स्नैपशॉट। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आ गए। अगला क्वेश्चन का जो दूसरा वाला सब क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ऐसे हमें दो इक्वेशन दे के रखे हैं। अब हमें क्या करना है, इसे इक्वेशन 1 नाम देना है और इधर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 से इक्वेशन 2 ऐसा नाम देना है।
और ये क्या है, एक्स वाई की हमें वैल्यूज निकलनी है। हमें यहाँ पर फिक्स वैल्यूज नहीं दे करके है, इसलिए हम जो बेसिक वैल्यूज है वो हम लेंगे। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 क्या हो सकता है, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो सकता है, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू भी 5 हो सकता है, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू भी 5 हो सकता है। और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 क्या हो सकता है, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 हो सकता है, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो सकता है, यहाँ पर 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 हो सकता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम पहले वाला इक्वेशन लेंगे, फॉर फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन हम क्या लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल, हम यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 4, सॉरी यहाँ पर हमें 4, आपको यहाँ गलती नहीं की, मैं आप देखना चाहता हूँ कि आप कैसे, आपका दिमाग है क्या वहां पर, आप बोलते रहोगे नहीं यहाँ पर गलत हो रहा है, नहीं यहाँ पर, मैं देखना चाहता था जिसके मन में ये सवाल था वो मेरा जो वीडियो है वो ध्यान से देख रहे हैं, इसलिए पुट एक्स इज इक्वल टू 4 यहाँ पर आएगा, पुट एक्स इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 होगा, y का वैल्यू हमें मिलेगा 5 माइनस 4, y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू मिली 5 माइनस 2, therefore y की वैल्यू मिली 3। ऐसा हमें करना है, 3 नहीं, 3 यहाँ पर 3 आना चाहिए, यहाँ पर 3 आना चाहिए और यहाँ पर 2 आना चाहिए, ये 3 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू मिली 5 माइनस 2, y मिला 3। ऐसा करना है, बहुत आसान है, हमें y की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर हम लिख लेंगे 1, 2 और 3, ऐसे में वैल्यू मिलेगी। अब हम अगला वाला करते हैं, और सेकंड इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन पुट x इज इक्वल टू 5 इक्वेशन, यहाँ पर हम पहले वाला चार्ट लिख ले रहे थे, इसलिए हमने इक्वेशन 1 लिया था, अब हम सेकंड चार्ट ले रहे हैं, इसलिए इक्वेशन 2 ले रहे हैं। और अभी यहाँ क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, therefore 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2, therefore y मिला 2। क्यों y 2 मिला, इसलिए क्योंकि माइनस वाई माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, LHS और RHS माइनस माइनस है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, देखो हमें y की वैल्यू मिलेगी 2। अब हम दूसरा वाला लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो हम क्या लेंगे, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर y की वैल्यू में मिली 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तीसरा वाला हम लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ही लेना है, x माइनस वाई मतलब 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 6, y की वैल्यू हमें मिली, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, 3, यही y की वैल्यू, इधर हम लिख लेते हैं 2, 1। बहुत आसान है, x y की यहाँ x की जगह 4, y की जगह 1, x की जगह 3, y की जगह 2, x की जगह 2, y की जगह 3, बहुत आसान है। x की जगह 5, y की जगह 2, x की जगह 4, y की जगह 1, x की जगह 6,
y की जगह 3। ऐसा करना है, बहुत आसान है। अभी हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाली, अब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। चलो तो ग्राफ पर चलते हैं। यहाँ पर हमने ग्राफ यहाँ पर लिखा है। अब हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे नंबर। एक्स की जगह 4, वाई की जगह 1, ये यहाँ पर आएगा। 3, एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 2, ये यहाँ पर आएगा। एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3, ये यहाँ पर आएगा। ऐसा हमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अब हम एक लाइन ड्रॉ, हमने लाइन ड्रॉ किए। अब हम जो कोऑर्डिनेट्स है, जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है, अब हम लिखते हैं। अब ये है 4 1। हम एक काम कीजिए, आप यहाँ पर लिखिए 4 1, यहाँ आ जाएगा 3 2, यहाँ 2 3। ऐसे कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए हैं। अब क्या होगा, अब जो अगले वाला है उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो लिखते हैं। 5 2, एक्स पर आएगा 5, यहाँ पर 2, और ए पॉइंट यहाँ हमें मिलेगा। यहाँ पर 4 1 यहाँ पर आएगा। ये 4 1 हमने पहले से ही ले लिया है। और आएगा 6 3 कहाँ पर मिलेगा हमें, 6 3 यहाँ पर मिलेगा 6 3। और AC लाइन ड्रॉ होगी, AC लाइन ड्रॉ होगी। ये जो 3 पॉइंट्स होंगे 4 1, ये होगा 5 2, ये होगा 6 3। ऐसे पॉइंट्स होंगे 4 1 5 2 6 3, ऐसे पॉइंट्स होंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन ड्रॉ की है वो इक्वेशन फर्स्ट के लिए, इसलिए हम इधर लिखेंगे x + y = 5। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, x - y = 3, x - y = 3, ऐसा हम लिखेंगे। अब हमारा आंसर क्या होगा, जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट हुई है, वो हमारा आंसर होगा। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इधर हम लिखेंगे देयरफॉर आंसर 4 1 x y = 4 1 is the solution, ये हमारा आंसर होगा। आप लिखना चाहिए तो टेक द स्नैपशॉट। बहुत सिंपल से प्रैक्टिस सेट है, बहुत से सिंपल से क्वेश्चन है। मैंने अगला वाला क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए, आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो क्वेश्चंस लगेंगे वो मैंने आपके लिए पूरे छोड़ दिए। आपको जब वो क्वेश्चंस नहीं आते तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका उसका भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। पर मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से सीख गए। ये जो कंसेप्ट क्या है आपको एक बार ध्यान में आएगी, आपको फिर से ये वीडियो देके फिर से बैक लीजिए, फिर से वीडियो स्टार्ट कीजिए, आपको जरूर ये कंसेप्ट ध्यान में आएगी। हमें आपको समझेगी वो जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। इसलिए आप ये करिए कि आप मेरे पूरे वीडियोस में जो अपलोड कर रहा हूँ पूरे वीडियोस देखिए। इसलिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मैं यहाँ पर रुकता हूँ, आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए अब आ रहा है, आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए आ रहा है, आपको बेसिक चीजें जो पता चल गई है लीनियर इक्वेशन में। अब हम आगे जो सीखने वाली है वो जो आगे का जो हमारा कंसेप्ट है वो क्रैमर्स रूल होगा। प्रैक्टिस से 1.3 हम लेने वाले, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आप जरूर पूरा वीडियो देखकर आप कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करिए, मैं आपको फुल गारंटी देता हूँ आप मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स लाएंगे और जो 10th बोर्ड है वो आप फर्स्ट आएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपने ये वीडियो हमारा देखा इसलिए धन्यवाद।